जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, जय माँ परम वंदनीय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जानते हैं सच्चा यज्ञ। सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ तो हम सभी करते हैं, पर वास्तव में यज्ञ की सच्चाई क्या है और कौन सा यज्ञ वास्तव में श्रेष्ठ माना जाता है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा था, यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वह रुदन करके कहने लगा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटी बनाई। उस ब्राह्मण का यह नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर तब स्वयं खाता। उसी दिन भी उसने आवाज दी कि जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, वह आए, वह अपना भाग ग्रहण करे। तो एक चांडाल भूख से तड़प रहा था, वह आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। जब वह चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्णमय बन गया। मैंने सोचा था शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ से स्वर्णमय बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके बाह्य स्वरूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी है। यही संस्कृति को धन्य बनाती है। अर्थात हमें सभी की मदद करनी चाहिए। केवल यज्ञ में आहुति देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो जाते। यज्ञ में आहुति देने का अर्थ है कि हम स्वयं को समर्पण कर रहे हैं। समर्पण अर्थात कि हम हर एक प्रभु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। हमारे आसपास कोई दीन दुखी है, किसी को क्या आवश्यकता है, इसका ध्यान भी हमें देना चाहिए और यथासंभव जितना बन पड़े हमें उनका सहयोग करना चाहिए और इस समाज से जुड़े अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। तब जाकर हमारी कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ संपन्न होती है, जैसे कि उस ब्राह्मण परिवार की संपन्न हुई। धन्यवाद।